गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हम पढ़ रहे थे एवरेज। औसत का हमारा एक लेक्चर हो चुका है। हम एवरेज को एवरेज के बेसिस पर, मतलब दो मेथड होते हैं एक डील करने का। सबसे सिंपल और आसान तरीका है टोटल, लेकिन टोटल करके जब हम लोग क्वेश्चंस के साथ डील कर रहे थे तो समस्या ये आ रही थी कि उनमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था। तो फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया, बेस वैल्यू। बीवी जो कॉन्सेप्ट था उसको अगर आप काम में लेते हैं तो आपके सवाल तुरंत के तुरंत सोल्व हो जाते हैं और माइंड में आपके उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये जो हमारे सेशंस चल रहे हैं जितने भी, इनकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नाम से एक डाउट ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है, वहां पर आप अपने डाउट्स भी सेंड कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक पुराने सेशन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ्स बाय वासु सर नाम से। वहां पर आपको सारे के सारे सेशंस मिल जाएंगे। 16 क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। आज आगे का कारवां शुरू करते हैं। सवाल नंबर 17। लैंग्वेज को रीड करना भाई। एक खिलाड़ी 14वीं पारी में स्वतंत्र रन बनाता है, उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद औसत रन ज्ञात करो। अब देखो, हमें फॉलो करना है टोटल वाला जो मेथड है, आप उसे अवॉइड कर देंगे। ठीक है, कोशिश करना कि आप इसे अवॉइड कर दें और जो हम पढ़ रहे हैं बीवी कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। क्योंकि इसका फायदा यह है कि अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन माइंड में हो जाती है। तो जो बच्चे आज नए आए हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी बेटर ये रहेगा आप पुराने सेशन पर जाएं, चीजों को देखें। ये सेशंस कौन सी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे? ये जितनी भी एग्जाम है जिनमें एवरेज आपका चैप्टर है, हर एग्जाम के लिए सेशंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो देखो, इसने क्या कहा, पहले अगर हम लोग इसको टोटल से करते, अगर हम इस क्वेश्चन को टोटल वाले मेथड से डील करते हैं तो देखना क्या कहा कि 14वीं पारी में स्वतंत्र रन बनाए, औसत में 2 की वृद्धि होगी, 13 पारियों का औसत ज्ञात करें। तो देखो, 13 पारियों तक का औसत x था, तो 13 इनिंग्स उसने प्ले कर दी। रन कितने बनाए होंगे? 13 × x। 14th जो इनिंग्स है उसकी, उसके अंदर उसने रन कितने बनाए भाई? 77। ये जो सारी की सारी चीज है ये किसको बताती है? टोटल रन्स। कितनी इनिंग्स में? 14 इनिंग्स में। एवरेज क्या हुआ भाई? 2 बढ़ चुका है। अगर आप यहां से सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज चल रहा है x+2, इनिंग उसने प्ले कर रखी है 14। इसको आप सोल्व कर दो, ये 13x है, 14x है, राइट साइड में 13x जाएगा, x बचेगा 14 × 2 28। 28 इसमें से आप लेस करोगे तो यहां से 9 बचा और यहां से 5 बच गया आपके पास। सॉरी, 5 नहीं, 4 बच गया। 49। क्लियर है? आपसे पूछा क्या है इसने भाई? 13 पारियों के बाद औसत क्या है? तो हम लोग क्या लेकर चल रहे थे? x। क्लियर है? अब टोटल मेथड को आप अवॉइड करेंगे। टोटल करने में क्या है, टाइम कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि पिछली क्लास में हमने कई बड़े सवाल भी किए थे, टोटल में समस्या आ रही थी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये मानो, क्या करोगे भाई? 13 पारियों तक उसने रन कितने बनाए? x बना लिया। ठीक है, मानो उसी हिसाब से, लेकिन समझने का तरीका बदल लो। अगर वो 14th इनिंग में भी x रन बनाता तो उसका एवरेज कितना मेंटेन रहता भाई? x रन मेंटेन रहता। क्लियर है? लेकिन इसने क्या कहा कि 2 रन का इंक्रीज हो चुका है। कहने का मतलब देखो, अगर 13 पारियों तक औसत आपका x मेंटेन होता, क्लियर है, अगर ये 14वीं पारी में भी x रन बना लेता तो एवरेज अभी भी क्या मेंटेन होता? x, जिसमें ये खुद भी शामिल है। लेकिन इसने ये कहा कि 2 रन एवरेज बढ़ चुका है। इसका मतलब 14वीं जो हमारी पारी है उसके अंदर वो x रन तो लाया ही लाया, x रन तो उसने बनाए ही बनाए, लेकिन इतने रन एक्स्ट्रा और बनाए कि हर पारी को इसने 2-2 रन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उस वजह से एवरेज हमारा x+2 हो गया था। कितने रन दिए भाई इसने? हर पारी को खुद भी शामिल है, तो 14 × 2 28। और इक्वल में क्या आ गया भाई आपके पास? टोटल रन इसने बनाए कितने हैं? 77। x की वैल्यू हमें निकालनी थी, लेस कर दिया, रिजल्ट क्या आ गया आपका? 49। क्लियर है?
अब धीरे धीरे आगे से इतना ही करेंगे, 77 में से 28 लेस कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। एक्स की भी नीड नहीं है, लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इजी वे में और कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको ये नजरिया सुधारना पड़ेगा। जिन भी बच्चों के ऊपर से ये बात जा रही है पिछला सेशन आप जरूर देखें, क्योंकि उन्हीं चीजों को जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं फिर से रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्यों जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनके लिए वो एक टॉर्चर वाली सी बात हो जाएगी। 18 नंबर में देखो, एक खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, उसकी औसत में 0.5 रन की कमी आ जाती है। 27 पारियों का औसत ज्ञात करें। सिंपल सी बात है कि उसने क्या किया, हम ये मान लेते हैं 27 पारियों तक औसत उसका x था। कहने का मतलब हर पारी में वो x रन बना रहा था। अगर मैं ये कहूं आपसे कि अगर वो 28वीं पारी में 28 इनिंग्स में भी अगर वो x रन बना लेता तो एवरेज कितना मेंटेन रहता, तो आपका जवाब रहेगा कि एवरेज मेंटेन रहता x। क्लियर है। लेकिन समस्या क्या हुई, उसने x रन नहीं बनाई। समस्या ये हुई कि जैसे ही 28वीं उसने पारी खेली एवरेज 0.5 गिर गया, तो इसका मतलब हर पारी में 0.5 रन की कमी आ गई, और जिसमें ये खुद भी शामिल है 28वीं पारी, क्योंकि एवरेज तो बाद में बताया उसने 0.5 गिरा 28वीं खेलने के बाद। तो 28 गुणा 0.5 करोगे 1/2 करते ही 14, तो आप ये कह सकते हो उसने x रन नहीं बनाई, x से उसने 14 रन कम बनाए हैं, इस वजह से उसका एवरेज 0.5 गिरा। और असल में देखा जाए तो 28वीं पारी के अंदर ये रन है और ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं भाई, 35 को। x की आप वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 49। ये रिजल्ट आपका निकल के आ गया। अगर आपसे पूछ लेता वो कि 28वीं पारी के बाद एवरेज क्या होता, तो इस x से क्या करते 0.5 लेस कर देते, 48.5 आपका रिजल्ट आ जाता। चलिए भाई, बात आई होप समझ आ गई होगी। टोटल करके नहीं करना है, टोटल करने में समस्या है। 19 नंबर पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 19। लैंग्वेज को रीड करो। जो बच्चे अभी इसमें स्ट्रीम में जुड़े हैं बिल्कुल पहला सेशन देख लेना, अदरवाइज बात ही नहीं समझ में आएगी कि क्या चल रहा है। देखना फिर से ऐसा ही सवाल है। एक खिलाड़ी अपनी 28वीं पारी में 35 रन बनाता है, उसके औसत में 0.5 रन की वृद्धि हो जाती है। 28 पारियों का औसत क्या होगा। क्लियर। अब देखो उसने 27 पारियां खेल ली, हम इतना सा अज्यूम कर रहे हैं कि हर पारी में उसने x रन बनाए थे, तो 27 पारियों का औसत उसका x था। अगर वो 28वीं पारी में भी x रन बना लेता, अगर 28वीं पारी में भी x रन बना लेता तो 28 की 28 पारियों का औसत कितना मेंटेन हो जाता, x लिखा जा सकता है। लेकिन समस्या ये हुई कि 28वीं पारी में उसने रन कितने बनाए हैं 35, और उससे फर्क क्या पड़ा है 0.5 रन की वृद्धि हो गई। कितनी पारियों में, खुद भी शामिल है 28वीं पारी, तो 28 गुणा 0.5 कितना आ गया 14। इसका मतलब उसने x रन नहीं बनाए, उसने x से 14 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। ये आपका क्या था, प्रीवियस एवरेज, पुराने वाला एवरेज, और ये उसने 28वीं पारी में एक्स्ट्रा रन बनाए। x अगर बना लेता तो एवरेज कितना मेंटेन होता x, लेकिन उसने 14 रन एक्स्ट्रा बनाए, तो इसी वजह से हर पारी को वो 0.5 रन दे सकता है। तो इसका मतलब इस पारी में इसने ये रन बनाए हैं, और ये रिप्रेजेंट किसको करता भाई 35 को। x की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप लेस कर दो, कितना आ गया 21। लेकिन x क्या था, 27 पारियों तक का जो औसत चल रहा था वो था। क्लियर। 28 पारियों का औसत आपको निकालना है, तो आप कह सकते हो इसमें ऐड कर दो 0.5, तो रिजल्ट क्या आ गया भाई 21.5 लिखा जा सकता है। एक बार जिन बच्चों के भी माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है इन सवालों को टोटल से करके देख लें। चलो भाई 20 नंबर पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 20। देखो 11 पारियों में एक बल्लेबाज का निश्चित औसत रन है, 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है तथा उसका औसत 5 से घट जाता है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। चलो एक सवाल में फिर से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो आपको टोटल से करके बता देता हूं।
देखना, अगर आप टोटल से करते हैं तो क्या मानते हैं, 11 पारियों में औसत क्या था उसका, x। तो टोटल कितने रन बनाए उसने, 11x बना लिए। कितनी इनिंग्स में, 11 इनिंग्स में। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भाई, 12वीं पारी में उसने 90 रन बना लिए। लिखा जा सकता है। ये किसको बता रहा है, सारी की सारी अब तक 12 पारियां जितनी खेली हैं उसने, उनका टोटल। 12वीं पारी खेलने के बाद एवरेज क्या हुआ, 5 रन से घट गया। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 12 पारियों का एक साथ अगर आप औसत निकालेंगे तो x - 5 आ गया। टोटल करोगे तो 12 से आप गुणा कर दो। 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत x - 5 है। ये वैल्यू निकालनी है। सोल्व करोगे तो देखना 11x और 12x, ये आपका x हो गया। फिर देखना 90, 12 गुणा 5 60, इधर आ जाएगा, कितना आ गया, 150। लिखा जा सकता है। लेकिन ये क्या है, पुराने वाला औसत चल रहा है। x क्या है, पुराने वाला औसत है। नए वाला औसत 12 पारियों के बाद ये है, तो इससे आप 5 कम कर दोगे तो 12 इनिंग्स के बाद जो हमारा एवरेज है वो क्या है, ये वाला। हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, एग्जाम में ये वाली लाइन ना लिख करके माइंड में एक काम सोल्व कर लेते हैं और उसके बेसिस पर हमारा टाइम बच जाता है। कैसे, बात को ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं आपसे। देखो क्या कहोगे कि 11 पारियों में औसत आपका x मेंटेन है। अगर आप 12वीं पारी में भी x रन बना लेते तो आपका एवरेज वही मेंटेन होता। यही तो बेस वैल्यू है कि पहले जो कुछ भी एवरेज चल रहा था उसी को हम लोग बेस वैल्यू मान रहे थे। पीछे मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि असल में बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट है क्या। तो 11 पारियों में उसने x के हिसाब से रन बनाए। अगर वो 12वीं पारी में भी x रन बना लेता तो कोई समस्या नहीं थी, एवरेज हम कह देते x है। लेकिन समस्या क्या है कि हर पारी का जो औसत है वो 5 रन से घट गया। इसका मतलब उसने x से कुछ कम रन बनाए हैं। कितने कम, हर पारी के रन 5-5 कम कर दो। इसका मतलब उसने x ना बनाकर 12 गुणा 5 60, x - 60 रन उसने बनाए। क्लियर। असल में देखा जाए तो 12वीं पारी के ये रन है और 12वीं पारी के उसने रन आपको दे भी रखे हैं। कितने हैं, 90। तो यहां से आप x की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 150। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, x तो हमारा पुराने वाला एवरेज था 11 इनिंग्स तक का। ये तो हमने इमेजिन किया, अगर वो 12वीं पारी में ऐसा कर देता तो ये रिजल्ट होता। एवरेज 5 गिर चुका है तो आप कह सकते हो 12 इनिंग्स के बाद एवरेज आपका मेंटेन हो जाएगा 145। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको। काफी सारे सवाल करने हैं आज तो हम ये क्रिकेटर वाले सवाल खत्म करते हैं बैट्समैन के। बहुत कई टाइप से ये सवाल पूछे जाते हैं और अगर सीजीएल मेंस देखोगे तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है। जैसा वेटेज आपका परसेंटेज रखता है वैसा का वैसा वेटेज आपका एवरेज भी रखता है। देखना जरा 21 नंबर में क्या कहा कि एक खिलाड़ी का जो औसत है वो 55 रन है, वह अगली पारी में 97 रन बनाता है। अब औसत 58 रन हो गया, कुल पारियों की संख्या ज्ञात करें। कुल पारियां मतलब पहले उसने खेल ली थी 55 जिसमें उसका एवरेज चल रहा था। अगली पारी में 97 रन मतलब वो पारी खेल चुका है। अगर ये यहां पर ये कह देता अगर वो अगली पारी में 97 रन बनाए तब आपको पुराने वाला एवरेज लिखना है। लेकिन ये जितनी पारियां खेल चुका है सारी की सारी पारियां उसकी कंसीडर होंगी। अप्रोच बहुत ही सिंपल है। पहले तो देखो सीधे सीधे अगर आप इसे करना चाहें तो एक बात अज्यूम करो, पहले उसका एवरेज कितना चल रहा था 55 रन। अब अगर इस पारी में भी वो 55 ही रन बना लेता तो आप क्या कहते कि एवरेज जो है उसका वो 55 मेंटेन है। क्लियर, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन समस्या ये है कि इसने रन कितने बनाए भाई, 97 रन बनाए। कितने एक्स्ट्रा, 97 में से 55 को लेस कर दो, कितना आया 42। उसने 42 रन एक्स्ट्रा बना लिए हैं। अब हर पारी का एवरेज 3 रन बढ़ चुका है जिसमें उसकी खुद की पारी भी शामिल है। तो बेस वैल्यू से डील करते तो 42 रन उसके पास एक्स्ट्रा है। एवरेज 55 से 58 हो गया, 3 बढ़ा, तो ये 3 रन हर पारी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इसका मतलब अब तक वो 14 इनिंग्स को प्ले कर चुका है। तो ये आपका सीधे सीधे रिजल्ट बन जाता। चलो दूसरे तरीके से बात को अज्यूम करना। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि पहले वो जितनी भी इनिंग्स प्ले कर रहा था सबका एवरेज उसका मेंटेन क्या था 55। क्लियर। अब उसने पारी खेली, अगर इसमें भी ये 55 ही रन बना लेता, अगर इस पारी में भी ये 55 ही रन बना लेता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता,
55 चल रहा है, 55 का 55 मेंटेन हो जाता। लेकिन एवरेज जो है वो हर इनिंग का कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया। तो इसका मतलब ये जितने भी एक्स्ट्रा रन की आपको रिक्वायरमेंट हो रही है, ये एक्स्ट्रा रन कहां से आए होंगे भाई? 3-3 रन हर पारी में बढ़े हैं, ये पारी भी शामिल हो चुकी है, इसका मतलब इसने एक्स्ट्रा रन बनाए। तो असल में देखा जाए तो इसने 97 रन बनाए हैं, बेस वैल्यू आपकी 55 है, तो आप कह सकते हो इसने 42 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं और हर पारी का एवरेज 3-3 बढ़ा है। तो इसका मतलब 42 में 3 का डिवीजन कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 14। क्लियर? ये सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। दूसरे तरीके से क्या पूछा जाता है भाई? आपसे ये कहेगा कि 55 रन उसका औसत है, अगर वो अगली पारी में 97 रन बना ले, अगर वो बना ले, इसका मतलब वो पारी खेली नहीं उसने, हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं कि अगर वो बना ले तो उसका औसत कितना हो जाएगा, 98 रन। जबकि ये एवरेज किसको लेकर के चल रहा है, जिसमें ये लास्ट पारी भी शामिल है। तो उस केस में आंसर कितना होगा? अब तक इसने 14 खेल ली है, लेकिन उसमें एक पारी आपकी अज्यूम में आ जाएगी कि वो फ्यूचर में अगर ऐसा कर दे तो वहां पर रिजल्ट आपका 13 मेंटेन होगा। कोशिश करें कि आप इन सवालों को बेस वैल्यू से करें, क्योंकि टोटल तरीका ऐसा है कि टोटल में कोई दिमाग पर स्ट्रेस नहीं आता। समस्या ये है कि आपने 7वीं 8वीं क्लास में भी पढ़ा होगा औसत, तो वहां पर क्या टोटल करके सारी चीजें चलती हैं, तो वो सारी चीजें आपको पता है, तो उसमें तनाव नहीं आता। लेकिन समस्या ये है वहां से टाइम भी तो नहीं बचता। एक बार जो बेस वैल्यू का मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, एक बार आप सीख लो, सारा का सारा स्ट्रेस आपका खत्म हो जाएगा। सवाल नंबर 22 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करें, और जो बच्चे देखो तुरंत पढ़ करके जिन्होंने सीख लिया है कि कैसे माइंड में करते हैं, तो वो कमेंट कर दिया करें। जैसे ही सवाल स्क्रीन पर आए, सवाल को तुरंत पढ़ो और तुरंत का तुरंत कमेंट कर दो। चलो भाई, इसने क्या कहा कि एक खिलाड़ी का औसत 38 रन है, वह अगली पारी में 83 रन बनाता है। अब औसत उसका 43 रन हो गया कुल पारियों की संख्या। कहने का मतलब इसने जितनी भी कंडीशन दी है वो सारी पारियां खेल चुका। अब देखना इसने रन कितने बनाए भाई, 83 बना लिए। बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू पहले वाला औसत, पहले 38 रन उसका औसत चल रहा था, इसका मतलब हर पारी में वो 38 रन बनाता था। अगर आज उसने जो इनिंग प्ले की है उसमें भी वो 38 ही रन बनाता, तो आप तुरंत कह देते कि आपका बेस वैल्यू जो है वही एवरेज होगा। लेकिन उसने क्या किया, 38 ना बना के 83 रन बना दिए। तो इसका मतलब कितने एक्स्ट्रा बनाए भाई? यहां से आप देख सकते हो, तो उसने रन बनाए एक्स्ट्रा कितने, 45। क्लियर? एवरेज 38 से कितना हो गया, 43। कितना बढ़ा भाई, 5। तो इसका मतलब ये जो आपके पास एक्स्ट्रा रन है ये हर पारी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हर पारी में कितना, हर पारी का एवरेज 5 आपको बढ़ाना है। तो इसका मतलब उसके द्वारा खेली गई अब तक की पारियां कितनी हो गई, 9 लिखा जा सकता है। तो बड़ा ही आसान है, सीधे सीधे तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आई होप साउंड वर्किंग प्रॉपरली। चलिए भाई, 23 नंबर का सवाल पढ़ो और तुरंत का तुरंत कमेंट करके बता दो कि क्या रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23। और अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेहतर करने की कोशिश करो। रीजन ये है कि अब कंपटीशन में टाइम बचाना, टाइम सबसे बड़ा खेल है। नॉलेज आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। एवरेज का मतलब आप टोटल से कर दो, समस्या वहां नहीं है। टोटल आपको करना आता है, आप एवरेज का हर सवाल सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में मारामारी है टाइम की, तो टाइम के लिए आपको बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। 23 में देखो क्या कहा, एक खिलाड़ी 23 पारियों में कुछ रन बनाता है। 24वीं और 25वीं पारी में कुल 225 रन बनाने पर औसत में 3 रन की वृद्धि होगी। 23 पारियों का औसत क्या? पहले तो मैं आपको ये टोटल से करवा देता हूं, देखना जरा। 23 पारियों तक का औसत पूछ रहा है। हर पारी में x रन बनाए तो 23 जो इनिंग्स हैं उनका टोटल स्कोर कितना हो गया भाई, 23x। क्लियर? 24वीं और 25वीं पारी में उसने क्या किया, 225 रन बना लिए, 225, ये इसके रन हो गए। अब क्या कहा, एवरेज है वो 3 रन की वृद्धि हो गई। एवरेज है वो 3 रन से इंक्रीज हो गया। 23 पारियां ये थी, 2 और खेल रही 25। तो आप अगर 25 पारियों का टोटल एक साथ लिखना चाहें तो पहले एवरेज आपका x था, अब कितना हो गया, x+3 लिखा जा सकता है। 23x उधर 25x, राइट साइड में कितना बच जाएगा भाई, 2x लिखा जा सकता है।
ये 25 गुणा 3 75 यहां से चला जाएगा। तो देखना 25 हटा दो, पहले 200 बचा और फिर 50 लेस कर दो 150। 2 का डिवीजन कर दोगे 75, आपका रिजल्ट क्या आ गया यहां से x लिखा जा सकता है। आपसे पूछ क्या रहा था, 23 पारियों का औसत आपका क्या मेंटेन होगा, 75। चलो भाई, अब उस तरीके से कि जिसमें ये जो बड़े वाली लाइन आपको लिखनी पड़ रही है इसको हमें अवॉइड करना है। तो बात सिंपल सी, अज्यूम करना 23 पारियों में उसने कुछ रन बनाए, 24वीं पारी और 25वीं पारी में उसने क्या किया, 225 रन बनाने पर 3 रन की वृद्धि हो गई। अब बात को अज्यूम करना, अगर वो हर पारी में x रन बना रहा था, कितनी पारियां खेल चुका था, 23, हर पारी में उसके रन x चल रहे थे। 24वीं पारी और 25वीं पारी में भी अगर वो x रन बना लेता, कहने का मतलब 2x रन बना लेता दोनों के मिलाकर, तो मैं आपसे पूछता कि अब औसत कितना मेंटेन है, तो आपका जवाब होता पहले भी x चल रहा था, अब रन भी x बना रहे हैं, तो इसका मतलब एवरेज x मेंटेन है। तो आप कह सकते हो इन दोनों पारियों का जो सम है वो कितना है, 2x लिखा जा सकता है। चलो भाई, अगली बात की बात करें, एवरेज कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। पारियां कितनी खेल चुका है, 25, इसका मतलब x से उसने हर पारी को 3-3 रन एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए। तो इसका मतलब 25 पारियों को 3-3 रन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिए, तो इसका मतलब 75 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए। रन कितने बना चुके हैं भाई, ये 225, इसमें 75 रन तो 3 एवरेज बढ़ाने में ही चले जाएंगे, तो 225 - 75, इसका मतलब असल में देखा जाए तो 2x की वैल्यू आपके पास 150 और x की वैल्यू कितनी, 75। तो ये काम आपको माइंड में सीखना है कि आप ये काम सीख गए तो जो पहली लाइन है उसको लिखने में आपको लगता है टाइम, बिल्कुल 10 से 15 सेकंड आपके किल होते हैं, तो वो लाइन आपकी बच जाती है और आप सीधे सीधे आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 24 को रीड करो भाई और रिजल्ट बताओ जल्दी से कमेंट करके। सॉरी, देखो, एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, 21वीं और 22वीं पारी में 300 रन बनाने पर औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 20 व 22 पारियों का औसत ज्ञात करें। देखो, अपना काम सिंपल सा है, 20 पारियों का एवरेज x है, हर पारी में वो x रन बनाता है। 22 पारियों को खेलने के बाद एवरेज क्या हो गया, x+2। हमें बेस वैल्यू को टारगेट करना है, तो आपका काम क्या है, 20 पारियों तक x रन उसने बनाए। 21वीं और 22वीं पारी में भी अगर उसने x और x, कहने का मतलब 2x रन बना लिए होते, तो आप क्या कहते कि जो एवरेज है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? लेकिन एवरेज क्या हुआ भाई, 2 रन बढ़ चुका है, तो आप क्या कहोगे कि इन दोनों पारियों में उसने कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए थे और वो 2-2 रन हर पारी को उसने दे दिए। अब एवरेज में 21वीं 22वीं पारी भी शामिल है, इसका मतलब 22 पारियों को उसने 2-2 रन एक्स्ट्रा दिए, तो 22 गुणा 2 44 रन तो उसने एक्स्ट्रा हर पारियों को दे दिए। रन बनाए कितने हैं भाई, 300। अब एक बात बताना, 300 में से 44 तो सीधे सीधे एवरेज को बैलेंस करने में ही चला गया। 300 में से 44 लेस करोगे तो कितना आएगा, 256। x की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी आ गई, 128। 128 क्या था, जो 20 पारियों तक उसका एवरेज चल रहा था। 21वीं 22वीं में हमने बेस वैल्यू इसे मानी थी, फिर बचे हुए एक्स्ट्रा रन को रिलेट करवाया था। तो 20 पारियों तक का तो आपका कितना हो गया, 128, और इससे 2 ज्यादा बढ़ जाता है तो 123 हो गया 22 पारियों का। तो 128, 130 आपका हो गया रिजल्ट। जिन बच्चों ने पुराने वाले सेशन नहीं देखे हैं वो देख लेना। सॉरी, रीजन इतना सा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा अगर आप एग्जाम में कंपीट करना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं सीखेंगे कोई दूसरा सीखेगा, तो सीखना तो पड़ेगा। और अपने पास कोई समाधान भी नहीं है, टोटल के अंदर टाइम लगता है। हाँ, टोटल में टाइम नहीं लग रहा होता तो मैं इजी वे रहता तो तुरंत का तुरंत आपको बता देता। सवाल नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 25 में क्या कहा, एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, 21वीं और 22वीं पारी में उसने 400 रन बनाए, औसत 3 रन से उसका बढ़ गया। 20 पारी और 22 पारियों का औसत, सेम वही का वही पैटर्न। दूसरा सवाल इसीलिए लिया है कि आप बात को पकड़े। 20 पारियों तक उसका औसत x है, इसका मतलब हर पारी में उसने x रन बनाए। अगर वो 21वीं पारी और 22वीं पारी दोनों में ही x रन बना लेता तो एवरेज क्या मेंटेन रहता उसका, 2x, सॉरी x का x मेंटेन रहता। तो इन दोनों पारियों में उसने टोटल रन कितने बना लिए होते, अगर 2x,
तो सबका एवरेज आपका क्या मेंटेन रहता, x, जो कि पहले 20 पारियों तक चल रहा था। बेस वैल्यू आपने x मान ली, लेकिन हुआ क्या, औसत जो है वो 3 रन से बढ़ गया। तो इसका मतलब इन दोनों पारियों में उसने कुछ इतने एक्स्ट्रा रन बनाए थे और वो रन 3-3 करके हर पारी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जिससे एवरेज x+3 हो गया हर पारी का। 400 रन बनाए हैं तो 22 गुणा 3 66 रन तो बैलेंस करने में ही चले गए। तो जैसे ही आप 600 में से 66 लेस करोगे 60 चला गया, 340, और यहां से कितना बचेगा आपके पास 334 लिखा जा सकता है। x की वैल्यू निकालोगे तो यहां से कितना आ गया 167 क्लियर। ये क्या था, बेस वैल्यू थी 20 पारियों तक का जो आपका एवरेज चल रहा था। 3 और बढ़ा दो इसके अंदर तो ये आपका 170। ये लो डील करने का तरीका कि पहले एवरेज आपका 167 था, अब कितना हो गया 3 बढ़ करके 170। जिन भी बच्चों को समस्या आ रही है कोशिश करो पहले तो इन बातों को टोटल से सीखो। टोटल से बस टाइम किल होगा आपका, लेकिन बात पकड़ में आ जाएगी। और उसके बाद ये पैटर्न आपको सीखना है जो मैं सिखा रहा हूं। समस्या आ रही है, मुझे भी पता है कि हर बच्चे का मतलब, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी उनके बारे में तो कहूं ही क्या, जिन्होंने देख भी ली है पहली क्लास फिर भी वो फील कर रहे होंगे यार चीजें ऊपर से जा रही हैं। तो फिर से इस वीडियो को आप वापस से देखेंगे, एक एक चीज का नोट्स बनाओ, तभी जाकर के बात बनेगी। कुछ नया सीखते हैं, पहली बार में समस्या होती है, एक बार सीख लो तो आपको भी पता भाई सीधे सीधे लिख लिख करके एक एक लाइन में अपने रिजल्ट निकल रहे हैं, तो आपके भी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। 26 में देखना क्या कहा, एक खिलाड़ी 9 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 10वीं और 11वीं पारी में कुल 108 रन बनाने पर औसत में 12 रन की कमी हो जाती है। 9 पारियों का औसत ज्ञात करें। अब लैंग्वेज चेंज हो गई, अब बात को ऑब्जर्व करना। देखो 9 पारियों में उसका एवरेज क्या चल रहा था, 9 पारियों में उसका एवरेज हम लोग मान लेते हैं x चल रहा था, क्लियर। अगर वो 10वीं पारी और 11वीं पारी दोनों में ही x और x रन बना लेता तो क्या समस्या आती, कोई समस्या नहीं आती। आप कहते कि 11 की 11 पारियों का औसत क्या है x रन। तो 9वीं और 10वीं पारी में उसने अगर 2x दोनों में x रन बनाए होते, कुल 2x रन बनाए होते, अपना एवरेज वो का वो मेंटेन हो जाता। लेकिन यहां पर समस्या ये हो गई कि औसत में क्या हुआ, 12 रन की कमी आ गई। तो आप क्या कह सकते हो, हर एक वाले पार्ट से क्या हुआ 12-12 रन डिक्रीज हो गए। तो पारियां कितनी खेल चुका है भाई 11, और हर पारी से 12 रन डिक्रीज हुए, इसका मतलब 12 गुणा 11 132 रन यहां से कम हो गए, क्लियर है। और अब ये रन जैसे आप निकाल दोगे तो यहां पर आपके पास कुल कितने रन है 108 रन। आपसे पूछ क्या रहा है 9 पारियों का औसत, इसको आप सोल्व करोगे 2x इक्वल्स टू में ऐड करना 100 200 240। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 120। ये आपका हो गया रिजल्ट, क्लियर। अब ये बात बहुत सारे बच्चों के ऊपर से निकल गई है, एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। डिटेल में देखना कैसे, पहली पारी, दूसरी पारी, 9वीं पारी, यहां पर x बनाए, यहां x बनाए, यहां पर भी उसने x रन बना लिया, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर वो 10वीं पारी और 11वीं पारी में दोनों में ही x और x रन बना लेता, अगर वो 2x बना लेता तो सारों का एवरेज क्या मेंटेन हो जाता, आपका सारों का एवरेज मेंटेन हो जाता x। लेकिन समस्या क्या आई, हर पारी का एवरेज 12 कम हो गया। कहने का मतलब उनके रनों को शामिल कर लें तो 12 यहां कम हुए, 12 यहां कम हुए, 12 यहां कम हुए, खुद भी शामिल है 12 रन और 12 रन। तो एक बात बताओ, क्या आप इस बात को ये नहीं कह सकते कि इसने अगर इतने बना लिए होते x और x तो एवरेज वही मेंटेन होता। लेकिन समस्या ये है कि इतने बना लिए तो एवरेज फिर भी आपका 12 रन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहां कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। तो उसने रन कितने बनाए हैं, सारे के सारे ये वाले, कितने 2x माइनस 12 गुणा 11 132। असल में दोनों पारियों के जो रन है आपके पास वो कितने हैं 108। तो ये बात मैंने आपको सीधे सीधे लिख दी थी। ऐड होता है वो बात इतनी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती, जैसे ही एवरेज कम होता है तो बच्चा सोचता अच्छा ये डायरेक्शन रिवर्स हो गए तो यहां पर ये करना पड़ेगा, यहां ये कुछ नहीं करना, पहले इस तरीके से बात को समझ लो। इस फॉर्मेट से हमने इसको सोल्व किया है 100 200 240 और 140 120।
ये अपना रिजल्ट आ गया। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जहां कहीं भी रन का एवरेज डिक्रीज होता है ऑफलाइन में, मैंने ये कॉमन समस्या फील की है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी बात में, तो इसलिए मैंने इस सवाल को थोड़ा सा और डिटेल में लिखकर बता दिया। एग्जाम अप्रोच आपकी इतनी सी है, इस लाइन को लिखोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। 27 नंबर में आ जाओ। सॉरी, और ये सेशन समझ तो आ रहा है? आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता दो भाई कि सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं अच्छे तरीके से। 27 में देखो क्या कहा, एक खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत 20 है, अपनी 21वीं पारी में 41 रन बनाता है, 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उस औसत रन में 2 की वृद्धि हो जाए। क्लियर? अब देखो ये सवाल है, इसके लगा लेना 3 स्टार। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, क्योंकि देखो कई सवाल ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज भी कंफ्यूजन पैदा कर देती है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि 20 पारियों का औसत 20 उसका चल रहा है, तो उसने रन कितने बना दिए भाई यहां पर 400। क्लियर? 21वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 41 रन बनाए, 22वीं पारी में कितने रन बना दे ताकि औसत में 2 रन की वृद्धि। तो स्टूडेंट ये सोचता है कि 400 तो यहां बना दिए, अगली पारी में कितने रन बनाए 41, और उससे अगली पारी में कितने रन x रन, टोटल रन हो गए। कितनी पारियां खेल चुका है 22, पहले औसत कितना था 20, अब औसत कितना हो गया 20 + 2, 2 की वृद्धि हो गई। तो यहां पर 22 पारियां हो गई टोटल, और हर पारी का एवरेज 22 रन। इसको सोल्व करता है वो, तो x की वैल्यू 22 का स्क्वायर 484 माइनस 441, x इक्वल्स टू जैसे ही आप निकालते हो 3 और 4, ये रिजल्ट आता है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। समस्या ये है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा समझदार होता तो वो ऑप्शन मेंटेन कर सकता था 43। आप हिट मारते, आप सोचते कि अच्छा ये तो करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो समस्या क्या है इस सवाल में? सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि इसका सॉल्यूशन नहीं, आपको अभी तक तो ये सवाल भी समझ में नहीं आया है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अब बात को ऑब्जर्व करना, असल में इसका मतलब क्या है। 20 पारियों में 20 के हिसाब से 400 रन बना लिए, 21वीं पारी में 41 रन बनाता है, 22वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत रन में 2 की वृद्धि हो। पारियां 22वीं से पहले कितनी खेल चुका है 21, तो इसका मतलब 21वीं पारी खेल ली, उसके औसत की उसने बात नहीं की। अब औसत उसको बढ़ाना है, तो एक बात बताओ, 20 पारियों में 20 × 20 400 रन बना लिए, 21वीं पारी में उसने 41 रन बनाए, तो 441 रन उसने बना लिए हैं। कितनी इनिंग्स में 21 में। एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना है 21 पारियों के बाद औसत 21 हो चुका है। अब आपको क्या करना है, औसत को 2 से बढ़ाना है। ठीक है, तो चलो मैं एडिशन के हिसाब से आपको एक बार करके बता देता हूं। तो देखो इसने 441 रन बना दिए 21 पारियों में, 22वीं पारी में x रन बनाएगा, 21 पारियों में औसत 21 हो चुका है। अब कितना हो जाएगा 23, पारियां कितनी हो चुकी हैं 22, तो टोटल 22 × 23, x बराबर 22 × 3 66, 44 6 50 माइनस 441। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 5 और ये 6, 65 रन। तो असल में देखा जाए तो आपका रिजल्ट ये था। इस सवाल की लैंग्वेज जो है वो बड़ी ही क्रिटिकल है। ठीक है, हालांकि एग्जामिनर ने जब पूछा था उसमें दूसरे ऑप्शन नहीं बनाए थे, यही ऑप्शन उसने मेंटेन किए थे। अब चलो मैं आपको जो पैटर्न हम लोग बेस वैल्यू से करते हैं उससे सिखाता हूं। देखो 20 पारियों में 20 के हिसाब से 400 रन बना लिए, 21वीं पारी में 41 रन बना लिए, 441 21 पारियों में मेंटेन कर दिए। एवरेज कितना मेंटेन हो गया 21 रन। इसका मतलब अगर वो 23वीं पारी में 21 रन बना ले, सॉरी 22वीं पारी में 21 रन बना ले, तो उसका एवरेज जो पुराने वाला चल रहा है 21 रन वो का वो मेंटेन रहेगा। लेकिन 22वीं पारी में 2 का इंक्रीज हो गया, इसका मतलब हर पारी में 2 रन बढ़ चुके हैं। पारियां 22 खेल ले तो 44 रन, इससे एक्स्ट्रा भी तो चाहिए, 22 × 2 44 एक्स्ट्रा भी चाहिए। तो यहां से रिजल्ट कितना आ गया 65। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर देखना आगे ऐसा ही सवाल है इसी टाइप का 28 सीजीएल में ही पूछे गए सवाल है भैया, ना डेटा चेंज किया है ना ऑप्शन चेंज किए हैं, कहीं भी किसी भी लैंग्वेज को घुमाने की कोशिश नहीं की है, जैसा चलता है वैसा ही। देखो भाई 28 नंबर में क्या कहा कि एक खिलाड़ी की 15 पारियों का औसत 15 है,
16वीं पारी में 79 रन बनाता है, 17वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत में 1 रन की कमी आ जाए? तो सिंपल सी बात है, देखो 15 गुणा 15, उसने 225 रन तो बना लिए 15वीं पारी में। फिर उसने 79 जो रन है वो बना लिए 16 पारियों में। तो 16 पारियों के उसके कुल रन जो आप देखोगे वो कितने निकल के आएंगे? 304। 16 पारियों का औसत अगर आप निकाल के देखोगे तो डिवीजन 1 बार 144 में 19 बार। तो आप कह सकते हैं कि 19 पारियों में उसका 16 पारियों में जो उसका एवरेज मेंटेन है वो कितना है? 19 रन। क्लियर? अब बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट के साथ इस बात को रिलेट कर दो। अगर वो 17वीं पारी में भी 19 ही रन बनाता तो एवरेज क्या मेंटेन रहता? उसका 19 मेंटेन रहता। समस्या क्या हुई? 1 रन की कमी आ गई। अब तक कितनी पारियां उसने खेल ली? 17 पारियां खेल ली। हर एक में से 1-1 रन कम हो गया। इसका मतलब अगर 19 बनाता तो 19 एवरेज मेंटेन रहता। सबका 1-1 कम हुआ, इसका मतलब उसने 17 रन कम बनाए हैं, इस वजह से एवरेज कम हुआ है। तो उसने रन कितने बनाए? 17th इनिंग्स में उसने 2 रन बनाए हैं। तो ये हमारा हो गया रिजल्ट। तो कुछ पार्ट आप एडिशन से फाइंड करते और रिमेनिंग पार्ट को आप बेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर देते तो ये मामला अपना बड़ा ही आसान हो जाता। सवाल नंबर 29 को रीड करो। एक डिफरेंट पैटर्न और भी बनता है, देखना जरा डिफरेंट पैटर्न क्या कहता है। किसी बल्लेबाज का 12 पारियों में औसत है 50 रन। ठीक है भाई, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर है 110। यदि वह इन 2 पारियों को हटा दे तो 10 पारियों के लिए उसका औसत जो होगा वो कितना होगा? 45 रन। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम रन क्या है? पहले तो बात को समझो, जिस पैटर्न से बात कर रहा उसी पैटर्न से सोल्व कर देते हैं। 12 इनिंग्स उसने प्ले की, हर इनिंग में उसका एवरेज मेंटेन है कितना? 50। तो इसने कितने रन बना दिए भाई? 600 रन बना दिए 12 इनिंग में। क्लियर? आगे की बात करें तो देखो 2 पारियां हटा दें तो 10 पारियों में उसका औसत 45। तो इसका मतलब इन 10 पारियों में इसने कितने रन बनाए हैं भाई? 450। ये बात भी सीधे सीधे लिख सकते थे। देखो लैंग्वेज जहां आसान होगी, पढ़ करके सीधा पता चल रहा है तो वहां इजी वे फॉलो करो। टिपिकल में क्यों जा रहे हो? हाँ, जा कैलकुलेशन अपनी बढ़ती दिख रही है तो वहां बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट काम में ले लो। इसका मतलब बची हुई 2 पारियों में उसने कितने रन बनाए हैं भाई? 150। तो मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये जो काम हम लोग यहां तक कर रहे हैं ये तो समझने के लिए था अपना कि ये हुआ। आप सीधे सीधे भी कर सकते थे। 12 इनिंग्स उसने प्ले की, 12 गुणा 50, 600 रन बनाए। 2 इनिंग्स हटा देते हैं, 10 इनिंग का एवरेज है उसका 45। तो 600 में से 450 लेस करोगे तो कितना बचेगा अपने पास? 150। तो आप कह सकते हो इन दोनों पारियों का जो सम है वो कितना है? 150। अब इसने एक बात और कही इन 2 पारियों के लिए कि इनके जो रन है उनके बीच का अंतर कितना है? 110। जो मैक्सिमम स्कोर था और जो मिनिमम स्कोर था उसके बीच का डिफरेंस कितना? 110। ये पैटर्न सोल्व करने का सबसे सटीक तरीका है कि यहां रन आएंगे, यहां रन आएंगे, मेंटेन क्या करना है? 110 का गैप। तो 1 को 110 दे दो। क्लियर है? बचे हुए रन कितने भी? 110 तो इसको दे दिए, कितने बचे? 40 के। 40 रन को क्या करो? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 20-20 रन दे दोगे तो ये आपने क्या कर दिया? डिफरेंस को मेंटेन कर दिया। अलग से इक्वेशन नहीं बनानी, इंपॉर्टेंट बात है, कई जगह काम में आएगी, इसलिए आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम स्कोर। देन मैक्सिमम स्कोर विल बी 130। तो यहां से आपका रिजल्ट तुरंत निकल के आ सकता था। कैलकुलेशन इसकी हेक्टिक नहीं है तो सीधे सीधे आपने क्या कर लिया? एडिशन। मान लो कैलकुलेशन भी हेक्टिक होती तो फिर बेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहां पर फिर यूज करना हम लोग स्टार्ट कर देते और सवाल हमारा इजी हो जाता। 30 नंबर को रीड करो और कमेंट करो तुरंत के तुरंत कि क्या रिजल्ट आपका आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके बता दो। 30 में देखो इसने क्या कहा कि किसी बल्लेबाज का 10 पारियों में औसत है 40।
400 रन बना लिए। उसके अधिकतम और न्यूनतम जो रन है उनके बीच का अंतर है 140। 2 पारियों को अगर हम लोग हटा दें तो 8 पारियों के लिए उसका औसत कितना है भाई 30। 10 पारियों में 400, 8 पारियों में 240। 400 में से 240 लेस करोगे तो इन 2 इनिंग्स का जो टोटल है वो कितना आएगा 160। अब क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम रन्स हैं और जो मिनिमम रन्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 140 है। मैक्सिमम रन्स आपको बताने हैं, तो यहां पर आपको 2 टाइप के रन लिखने, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। अब अंतर 140 का है, तो जो अंतर है वो किसी एक को प्रोवाइड कर दो। इसको प्रोवाइड कर दिया, 160 में से 140 इधर दे दिया, कितना बचा 20। 20 के 2 बराबर हिस्से कर दो, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करना, तो 10-10 प्रोवाइड कर दो। तो आपसे क्या पूछ रहा है मैक्सिमम स्कोर, ये लो मैक्सिमम स्कोर 150, मिनिमम 10, अंतर साफ साफ दिख रहा है 140 का। तो ये अपना रिजल्ट हो गया। तो सीधे सीधे आप इन सवालों को डील कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इनके अंदर कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं है। 31 को देखना भाई, 31 31 की लैंग्वेज क्या कह रही है भाई, किसी बल्लेबाज का 42 पारियों में औसत 30 रन है, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर है 100। इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 40 पारियों के लिए उसका औसत कितना है 28। अब यहां आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि भाई कैलकुलेशन है, क्लियर है, थोड़ा बहुत लग सकता है। वैसे तो आप क्या कर सकते थे, देखो 42 पारियां 30 के हिसाब से, तो 42 इंटू 30, 0 3 गुणा 2 6, 4 गुणा 3 12, 1260 रन बनाए। पीछे 40 पारियां बची, एवरेज कितना है भाई आपका 28, 28 गुणा 2 गुणा 2 56, 112, 1 1 2 और 1 0 लग गया। तो इनको आप इसमें से लेस कर दोगे तो 140 रन आपके पास मेंटेन रहेगा। ये जो 2 इनिंग्स आपके पास बची हुई है उनके टोटल रन बता रहा है। अब इन दोनों के बीच अंतर कितना है 100 का, तो अंतर 100 क्रिएट करना है, तो पहले वाले केस में 100 तो एक को दे दो, बचे कितने 40 रन, उनमें अंतर मत क्रिएट करो, 20-20 रन दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम रन, मैक्सिमम रन। तो ये हमारा यहां से क्या निकल के आ गया 120 रिजल्ट। अब ये कैलकुलेशन आप, हालांकि अभी तक जो भी सवाल किए हैं या पूछे गए उनमें कोई खास कैलकुलेशन आ नहीं रही है। कैलकुलेटिव होता तो क्या डील करते भाई, देखो बेस वैल्यू से कैसे डील करते कि आप ये अंतर सीधे सीधे पकड़ ले जाएं। तो बात ऑब्जर्व करना सवाल को, 40 पारियों का औसत कितना है भाई 28, 42 पारियों का औसत कितना है 30। तो इसका मतलब अगर 40 के बाद 2 पारियां उसने खेली, उनमें वो 28 रन मतलब 56 रन बना लेता, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, 28 ही मेंटेन रहता। लेकिन एवरेज क्या हो गया 2 बढ़ गया, पारियां कितनी आपकी 42, तो 42 का जस्ट डबल, हर पारी में 2-2 रन बढ़ा दोगे तो 84 आ जाता, और यहां पर हम लोग एडिशन कर देते 140। आगे का पैटर्न वही है सेम, ये का ये क्लियर है। तो जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टिपिकल हो, कैलकुलेशन टिपिकल कब होती भाई, 43 पारियां होती, एवरेज आपको कह देता 29, फिर कह देता कि 2 पारियां हटा दी 41 बची, उसके अंदर एवरेज आपका 2 बढ़ गया, तो वहां पर बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपकी कैलकुलेशन खत्म कर देता है। जबकि ऐसे हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो हमें टाइम किल करना पड़ता है। तो इस बात को नहीं भूलेंगे, सवाल आसान चल रहे हैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, सीधे सीधे आपको एडिशन करके बता रहा हूं कि ये भी संभावना है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि तरीके आपको दोनों आने चाहिए। टोटल जहां पर एकदम आसान पड़ रहा है वहां पर तुरंत का तुरंत आप एडिशन कर दें और रिजल्ट निकाल लें। जहां कहीं भी कैलकुलेशन फंसती है वहां पर बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, आपका सवाल तुरंत सोल्व होगा। तो बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको सीखना तो पड़ेगा। देखो भाई 32 में किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों में जो एवरेज है वो 50 रन है, उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर है उनके बीच का अंतर कितना है 172, मतलब एक दूसरे से 172 रन ज्यादा है। दोनों पारियों को शामिल ना करें तो 38 पारियों का औसत 48 रन है। अब देखो यहां समस्या आती है, क्या अगर स्टूडेंट ऐसे करता कि 40 पारियां हैं, 40 पारियां 50 रन, तो ये तो सीधे सीधे उसने 2000 रन बना लिए, क्लियर। इसमें से माइनस क्या करना उसको, 38 आपके पास पारियां बची हैं, एवरेज कितना है 48 रन, तो यहां 38 गुणा 48 करते,
अब समस्या बच्चे के सामने आती है कि इसको मल्टीप्लाई करें। हालांकि मैं सजेस्ट करता हूं कि 2x2 का जो फॉर्मेट बनता है, 3x3 का जो फॉर्मेट बनता है और 3x2 का जो फॉर्मेट बनता है, ये कैलकुलेशन का हर बच्चे को आना चाहिए कि इसका रिजल्ट सीधे सीधे एक लाइन में लिख दे। कैलकुलेशन जब हम डिस्कस करेंगे हर बात को डिस्कस कर देंगे, इश्यू नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे पास जितना ज्ञान है उसके हिसाब से ये सवाल टिपिकल बन रहा है। अगर आप इसको बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट से लेकर के चलें तो बात को समझना। 38 पारियों से बात को स्टार्ट करो। 38 पारियों में स्कोर कितना है? 48 रन। अब उसने क्या किया, 2 पारियां और खेल ली। पारियां कितनी? 40। अगर उनमें भी वो 48 रन बना देता तो उसका एवरेज कितना मेंटेन होता? 48। तो इसका मतलब अगली 2 पारियों में अगर वो 96 रन बना लेता तो उसका एवरेज कितना मेंटेन हो जाता? 48। लेकिन एवरेज क्या है? 40 पारियों का औसत 50 रन है, एवरेज 2 बढ़ गया, टोटल पारियां कितनी? 40। तो इसका मतलब 40 गुणा 2, 80 रन उसने एक्स्ट्रा भी बनाए हैं। तो इसका मतलब इन दोनों पारियों का जो स्कोर है वो कितना है? 176। तो बेस वैल्यू से यही सवाल ऐसे आ गया, और वैसे करते तो हमारा टाइम कंज्यूम होता। अब इसने क्या कहा, खिलाड़ी का मैक्सिमम स्कोर, अंतर कितने का? भाई 172 का। एक को प्रोवाइड कर दो 172, कितने थे? 176। 4 बचे, 4 में कोई गैप नहीं करना है तो 2-2 करके दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 174 विल बी आवर आंसर, लिखा जा सकता है। तो यहां से ये अपना सवाल सोल्व हो गया। चलिए भाई, आज के सेशन में इतने ही सवाल हैं। अब 1-2 जरूरी बातें देखो। टोटल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक बात है, आपको पता भी होगी। बीवी कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। रीजन क्या है? अभी तक हमने 32 सवाल डिस्कस किए। एवरेज चैप्टर छोटा मत समझना भी, लगभग ये मान के चलो कि हमें 150 सवाल इस सेशन के अंदर डिस्कस करने ही पड़ेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है उससे पहले कंप्लीट नहीं होगा, बड़ा पार्ट है। अभी तो क्रिकेट के रन वाला था, आज पूरा का पूरा बैट्समैन पर चला है। किसी टाइम के अंदर सेशन में बॉलर पर चलेगा, किसी दिन टेम्परेचर पर चलेगा, फिर जो आपका एवरेज वेट होता है उस पर चलेगा, फिर जो इक्वेशन बनती है उस पैटर्न पर भी चलेगा। अलग अलग टाइप के सवाल और भी क्रिएट होंगे। तो ये जो चैप्टर है ये अपना काफी बड़ा है। इनकी पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो वासु स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। आपको अगर ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इनको आप शेयर करें। तो आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।